खुदावन यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहां पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सच्चे हैं और विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर के वचनों में जीवन पाया जाता है। ना सिर्फ इस दुनिया का जीवन बल्कि अनंत जीवन उसके वचनों में पाया जाता है, बाइबल में पाया जाता है। वचनों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इनडायरेक्टली यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो यीशु मसीह है। आज का जो विषय है वो है जो लोग परमेश्वर के वचन से दूरी बना करके रखते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं हैं, जो अपनी बाइबल के साथ समय नहीं बिताते, उनके लिए आज का विषय है कि उन्हें परमेश्वर के नज़दीक आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशे की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, वहां पर लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यानी कि आज प्रॉब्लम शैतान नहीं है, आज प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते। हालेलुया। वो बाइबल नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसके साथ अपने आप को जोड़ते नहीं, अपने जीवन को जोड़ करके नहीं चलते। ये कारण है कि शैतान उनके जीवन में दबाव जमाता है, डिप्रेशन के रूप में, तनाव के रूप में, चिंताओं के रूप में, कलेशों के रूप में, लड़ाई झगड़ों के रूप में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने प्राण त्यागने से पहले कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि उसने हमारे पापों के लिए जान दे करके हमें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के कलेश से, हर प्रकार की डर की आत्मा से, हर प्रकार के पाप की आत्मा से, शैतान के दबाव से, बीमारियों से, शराब की आत्मा से, व्यभिचार की आत्मा से, बंधनों से, श्रापों से और कलेशों से, सब कुछ जो शैतानी है उस सब से यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज़ाद कर दिया। इसलिए उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि हमारी आज़ादी के रास्ते खोल दिए गए। अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। अब हम स्वर्ग जा सकते हैं। अब हमें कोई भी आशीषित होने से नहीं रोक सकता। अब हमें कोई भी कलेशों से बाहर आने से नहीं रोक सकता। अब हमारे ऊपर पाप का अधिकार नहीं है, अब पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। वचन में लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, और दूसरी तरफ कहता है परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि उसने हमें हर तरीके के बंधन से आज़ाद कर दिया। आज हमारे जीवनों में क्या क्या पाया जाता है? डर की आत्मा पाई जाती है, कलेश लड़ाई झगड़ों की आत्मा पाई जाती है, बीमारियों की आत्मा पाई जाती है, हीन भावना की आत्मा पाई जाती है, और एक ऐसी भी आत्मा है जो लोगों को इस बात पे विवश करती है कि तुम सुंदर नहीं, तुम ज्यादा खूबसूरत नहीं, तुमसे तो अच्छे वो हैं, तुमसे अच्छे वो लोग पाए जाते हैं। इस तरीके का भी आत्मा है जो लोगों को निराश करता है, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। ये एक आत्मा है, ये एक हीन भावना का आत्मा है जो लोगों को अपने आप को अगली दिखाने पर मजबूर करता है, बदसूरत दिखाने पर उनको मजबूर करता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखाई देते, तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तुम गोरे नहीं हो। इस बात पर वो विवश करता है और परमेश्वर के ज्ञान से उनको वंचित रखता है। और परमेश्वर के लोग इस बात से अनजान हैं, उसको जवाब नहीं देते कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, यानी कि मैं परमेश्वर के जैसा हूँ। हम शरीर में बात नहीं कर रहे कि हम शरीर में परमेश्वर के समान हैं, हम आत्मा में परमेश्वर के समान हैं। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन जीवित किया, जिसके द्वारा आदम को जीवन मिला, वो आत्मा हमारे अंदर
फूका गया, यानी कि हम शारीरिक तौर पर काले गोरे हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में एक से हैं। एक ही आत्मा हम में से हर एक के अंदर फूका गया है, यानी कि हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। तो हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार शैतान की इस हीन भावना की आत्मा को कमांड कर सकते हैं अपने जीवन से कि हमारे जीवन से जा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। लोगों के जीवन में डर का आत्मा पाया जाता है, डरे डरे रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब आप 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं, तो ये डर का आत्मा हमारे अंदर कहां से आया? किसने हमें बताया कि डरते रहो, घबराते रहो? हमें डर के साथ नहीं जीना, हमें डर के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना, हमें दिलेरी के साथ अपने जीवन को जीना है। मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन हम इस बात का मतलब समझ लेंगे कि यीशु मसीह ने क्रॉस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज ऑल फिनिश्ड। परमेश्वर ने कहा कि हम हर एक बंधन से आजाद हैं, हर पाप के बंधन से आजाद हैं, हर हीन भावना की आत्मा से आजाद हैं, हम हर डर की आत्मा से आजाद हैं, हम हर एक चिंता करने पर विवश करने वाली आत्मा से आजाद हैं, हम हर एक पाप की सामर्थ्य से आजाद हैं। पाप के बंधनों को यीशु मसीह ने सलीब पर तोड़ दिया, क्योंकि लिखा है कि हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और मौत का जो डंक है वो पाप है, यानी कि पाप को यीशु मसीह ने हरा दिया, उसको खत्म कर दिया। तो अब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, अब हम पाप के नीचे, उस गुलामी में, उस व्यभिचार के आत्मा में, उस शराब के आत्मा के नीचे नहीं रह सकते। लोग कहते हैं कि मुझे इस आत्मा से कौन छुड़ाएगा, इस आत्मा से कौन आजाद करेगा? मेरे जीवन में डर का आत्मा पाया जाता है, मेरे जीवन में शराब का आत्मा पाया जाता है। जब आप कमांड करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:17 में कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है और मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो किसी शराब के आत्मा का, किसी व्यभिचार के आत्मा का मेरे जीवन में कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, और डर का आत्मा, खौफ का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, शराब का आत्मा हमारे जीवन में जोर जमाता है कि हम पाप में और डर में पाए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है। हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हुए अपनी हर एक उस बात पर कमांड करना है, अपनी हर एक उस चीज पर कमांड करना है जो हमें दुखी करती है। आज लड़ाई हमारी इंसानों के साथ नहीं है, आज हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, और हम शैतान से वचनों के द्वारा लड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम शैतान की सारी शक्तियों से, यानी कि डर की आत्मा से, कलेश की आत्मा से, लड़ाई झगड़े की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा लड़ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई सर दर्द पाया जाता है, कोई कलेश पाया जाता है, कोई बीमारी हमारे जीवन में पाई जाती है, तो हम कमांड कर सकते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं चंगी हो चुकी। कोई सर का दर्द नहीं जा रहा है तो आप कमांड कर सकते हैं अपने सर के ऊपर हाथ रख के कि दर्द के आत्मा मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। कोई भी बीमारी हो, आज हम चंगे होते हुए लोगों को देखते हैं, कैंसर से चंगे होते हुए लोगों को देखते हैं, बीमारियों से चंगे होते हुए लोगों को देखते हैं, डायबिटीज से लोगों को चंगा होते हुए देखते हैं, अस्थमा के रोगों से लोगों को चंगा होते हुए देखते हैं, पाप के बंधनों से, लड़ाई झगड़ों के बंधनों से, कलेशों के आत्माओं से, सबसे चंगा होते हुए परमेश्वर के लोगों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल होता है, और जहां पर परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल होता है वहां पर शैतान को भागना ही पड़ता है। आपके परिवार में कलेश है, आप किससे लड़ रहे हैं? आप अपने हस्बैंड से लड़ रहे हैं,
आपका हस्बैंड किसी प्रकार की लत में पाया जाता है, आप अपने हस्बैंड से लड़ रहे हैं, जबकि वचन बता रहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो इंसानों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हस्बैंड के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई वाइफ के साथ नहीं है। वाइफ घर में कलेश मचा रही है, वाइफ दुआ प्रार्थना में नहीं है, वचनों के साथ समय नहीं बिताती, ये भी एक आत्मा है। और जब हम इस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड करेंगे तो इसको हमारे जीवन से जाना पड़ेगा। विशेष बात यहाँ पर यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखना है, और परमेश्वर के वचनों का ज्ञान हम कब रखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत कि परमेश्वर ने हमें शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने शैतान के सारे कामों पर अधिकार दिया है। शैतान की शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यानी कि आज जो लोगों को डर का आत्मा परेशान करता है, व्यभिचार का आत्मा परेशान करता है, घबराहट का आत्मा परेशान करता है, कुछ नहीं है, खा पी रखा है, कोई परेशानी नहीं, कोई कलेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी चिंता करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, ये आत्मा है। और जब तक आप इसको कमांड नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से कि डर के आत्मा, चिंता के आत्मा मेरे जीवन से जा, तब तक वो नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सारे अधिकार दिए हैं, आपको शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 91 जब आप पढ़ते हैं 13 में लिखा है कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, उसको कुचलेगा। क्या है वो जवान सिंह, क्या है वो अजगर? वो व्यभिचार की आत्मा है। आज जवान इस वचन का इस्तेमाल नहीं करते और व्यभिचार के आत्मा के नीचे पाए जाते हैं, बंधनों के नीचे पाए जाते हैं। उसको कमांड नहीं करते कि परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से है व्यभिचार के आत्मा, गंदगी के आत्मा, अडल्ट्री के आत्मा मेरे जीवन से जा, मेरे शरीर से जा, मेरी बुद्धि से जा, मेरे विचारों से जा। जब आप कमांड करेंगे तो उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वचन बता रहे कि लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते और नाश हो जाते हैं। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखते हुए अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करें, डर के आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करें। अगर आपके जीवन में अशांति का आत्मा है, आप हमेशा घबराए हुए रहते हैं, तो वचनों से कमांड करें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ताड़ना को सहा, वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यानी कि अब मैं शांति के साथ जी सकता हूँ। अब अशांति का मेरे जीवन में कोई काम नहीं। ये अशांति का आत्मा कब जाएगा? जब आप परमेश्वर के वचन से कमांड करेंगे कि अशांति के आत्मा मेरे जीवन से जा, मेरे परिवार से जा, मेरी वाइफ के जीवन से जा, मेरे हस्बैंड के जीवन से जा, मेरे बच्चों के जीवन से जा, मेरे माँ बाप के जीवन से जा, तो उसको जाना पड़ेगा। हमें इंसानों के साथ नहीं लड़ना, क्योंकि वचन साफ बता रहा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतान की शक्तियों के साथ है, शैतान की आत्माओं के साथ है। और वो आत्माएं डर की हैं, कलेश की हैं, बीमारियों की हैं, बंधनों की हैं, हीन भावनाओं की हैं, और उन पर हमें फतेह प्राप्त करनी है परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हुए। हालेलुया। तो याद रखें, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ सलीब के ऊपर पूरा कर दिया है। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। तो अपनी स्वतंत्रता के जीवन को आज़ादी के साथ जिए, किसी दबाव में ना जिए, किसी घबराहट में ना जिए, किसी पाप के बंधन के नीचे ना जिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। तो वचनों पर गौर करें, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताएं, ताकि आप परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रख सकें और अपने जीवन की हर परिस्थिति पर परमेश्वर के वचनों को रिलीज कर सकें, उनको बोल सकें। हालेलुया। तो इंसानों से लड़ना बंद करके शैतान से लड़ें, परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना में,
घुटनों पर अपने जीवन से, अपने परिवार से हर लड़ाई झगड़े के आत्मा को डांटें, कलेश के आत्मा को डांटें, गड़बड़ी के आत्मा को डांटें, हीन भावना के आत्मा को डांटें, शराब के आत्मा को डांटें, व्यभिचार के आत्मा को डांटें और अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ जिए। क्योंकि गलातियों जब 5 अध्याय पढ़ते हैं आप, उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें आज़ादी का जीवन जीने के लिए ही आज़ाद किया है। तो हमें ये जीवन आज़ादी के साथ जीने के लिए दिया गया है। किसी बंधन में न जिए, किसी बीमारी के आत्मा के नीचे न जिए और परमेश्वर के वचनों से कमांड करते रहें कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए सब कुछ पूरा कर दिया और वो आने वाले समय में जब आप इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के वचनों का, आपके परिवार को उभारेगा कलेशों से, आपको हर प्रकार के पाप के बंधन से, निराशाओं से आज़ाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है और वो प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें और शैतान को अपने परिवार से, अपने लोगों से कमांड करें। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें और इनका इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।